बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मोहम्मद शब्बीर राजा और आप देख रहे हैं RS न्यूज़ इनसाइट। कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस क़यामत ख़ेज़ लम्हे की जब इसराइल ने ईरान पर एटमी तनसीबात को निशाना बनाने के लिए ऑपरेशन राइजिंग लाइन लॉन्च किया। क्या वाकई इसराइल ने ईरान की सरजमीन के अंदर घुसकर हमला किया? क्या ईरानी एटमी प्रोग्राम को रोकने का मकसद दरअसल एक बड़े मंसूबे का हिस्सा है? और क्या भारत की खुफिया एजेंसी रा और इसराइली मोसाद की मिली भगत है भी इसमें शामिल है? ये वीडियो सिर्फ खबरी तजिया नहीं, ये वो सच है जो छुपाया जा रहा है। तो नाजरीन, वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि आपको वो जानने को मिलेगा जो शायद किसी ने बताया ही ना हो। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली अफवाज ने ईरान के खिलाफ 5 मराहल पर मुश्तमिल ऑपरेशन राइजिंग लाइन शुरू किया, जिसमें तेहरान, अस्फहान, तब्रेज और नतन समेत कई अहम शहरों पर 200 से ज्यादा जंगी तैयारों ने हमला किया। अहदाफ में यूरेनियम अफजूदगी के प्लांट्स, एटमी तहकीकी मरकज और अहम अस्करी तनसीबात शामिल थी। ईरानी ज़राए के मुताबिक पासदारान इनकलाब के सरबराह जनरल हुसैन सलामी, ईरानी अफवाज के सरबराह मोहम्मद बाकरी, एयर स्पेस फोर्स के कमांडर अमीर अली और एटमी साइंसदान फरीदून अब्बासी समेत 6 अहम शख्सियात शहीद हुई। इसराइली मीडिया का दावा है कि मोसाद ने ईरान में कई बरसों से अपने एजेंट्स को तैनात कर रखा था। तेहरान के करीब खुफिया ड्रोन बेस कायम किया गया और हमलों के वक्त ईरानी सरजमीन से अंदरूनी हमायत हासिल की गई। ये न सिर्फ ईरान की इंटेलिजेंस की नाकामी है, बल्कि यह जाहिर करता है कि ईरान के अंदर अब भी मोसाद के खुफिया एजेंट्स मुतहर्रक हैं। ईरान ने फौरी तौर पर 100 ड्रोन के जरिए इसराइल पर जवाबी हमला किया, लेकिन सिर्फ 1 या 2 ड्रोन ही इसराइल तक पहुंच पाए, बाकी इसराइली दिफाई निजाम ने तबाह कर दिए। ईरान 6,10,000 हाजिर सर्विस फौजी, रूसी पुराने टैंक, कमजोर फजाइया। इसराइल सिर्फ 1,70,000 फौजी, लेकिन जदीद तरीन टेक्नोलॉजी F-35 त्यारे, आयरन ड्रोम दिफाई निजाम। नेवी की बात करें तो ईरान के 1-2 जंगी जहाजों के मुकाबले इसराइल के पास 67 जदीद बहरी जंगी जहाज हैं। मोसाद और भारतीय खुफिया एजेंसी रा के गठजोड़ की मिसाल गलबुशन यादियों से, जो ईरान के शहर चाबहार से गिरफ्तार हुआ था। आज इसराइल ने चाबहार को भी निशाना बनाया। भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स इस हमले की हमायत कर रहे हैं। यह मुस्लिम दुश्मनी का सबूत है कि ईरान चाहे बंदरगाहें दे दे, नफरत में कमी नहीं आएगी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने हमलों से मुकम्मल लाताल्लुकी का इजहार किया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने एतराफ़ किया कि अमेरिका को हमले की पेशगी की इतला थी, लेकिन हिस्सा नहीं लिया। इनका कहना था कि अब भी वक्त है कि ईरान डील कर ले, वरना कुछ ना बचेगा। पाकिस्तान, तुर्की, कतर, चीन, सऊदी अरब, UAE, उर्दन समेत कई ममालिक ने हमले की मजम्मत की है, लेकिन मेरा कहना यह है कि 57 इस्लामी ममालिक सिर्फ इसराइल की मजम्मत ना करें, बल्कि अब इसकी मरम्मत की जरूरत है। पाकिस्तान ने खुलकर ईरान का साथ दिया और इसराइली इक़दाम को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। तो नाज़रीन, सवाल अब यह है कि अगर ईरान की एटमी तनसीबात आज निशाना बनी हुई है तो कल किसकी बारी है? क्या मुसलमान ममालिक सिर्फ मजम्मत के बयान से आगे नहीं बढ़ेंगे? ये जंग सिर्फ ईरान के खिलाफ नहीं, ये पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के वकार के खिलाफ ऐलान जंग है। मसला सिर्फ इसराइल का नहीं, मसला यह है कि हम मुसलमान कब तक तकसीम रहेंगे। अगर आज हमने इत्तेहाद ना दिखाया तो कल मक्का, मदीना, इस्लामाबाद, अंकारा, दोहा और जकार्ता भी महफूज नहीं रहेंगे। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो मालूमाती और हकीकत पर मबनी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सच का यह काफिला रुकता ना जाए। मैं हूं शब्बीर राजा और मैं वो दिखाता हूं जो कोई नहीं दिखाता। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।